ऐसे संपूर्ण समर्पण मूर्त बने हो कि अपनापन बिल्कुल समा जाए। जब कोई चीज किसी में समा जाती है तो फिर समान हो जाती है। तो अपनापन जितना ही समाएंगे उतना ही समानता मूर्त बन जाएंगे। तो सब ये क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में बहुत सारी गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, दान मूर्त, सफलता मूर्त पढ़ा। अब ये है पांचवा समानता मूर्त। तो वैसे समानता मूर्त की ये अद्भुत परिभाषा, इसको थोड़ा स्पष्ट वास्तव में हम सब पहले से ही भक्ति मार्ग में भी ये बात मानते आए जी सुनते आए कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है जी। परमात्मा ने इसको स्पष्ट करके बताया, बच्चे हाँ। अगर कोई चीज समा जाती है तो समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। आत्मा तो अनादि और अविनाशी है, कैसे समाती है, क्या समाती है? तो यहाँ पर परमात्मा उसके और विशाल रूप को समझा रहे हैं कि जो अपनापन है, मैंपन है, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें रहता है कि मैंने किया है, सबको पता चले, सब जाने समझें। तो ये जो अपनापन है, मैंपन, जब बाबा करावनहार है, जब वो हम सबसे करा रहा है, हम केवल निमित्त मात्र हैं, तो परमात्मा हम सबको ये बात बहुत प्यार से सिखाते हैं कि इस अपनेपन को अगर परमात्मा में समा दो जी, इस अपनेपन को, तो उसके समान बन जाओगे, समानता मूर्त बन जाओगे। तो हम सब जो भी अपनापन है, मैंपन आता है, अपनेपन को हम कहते हैं मैंपन, जहाँ जहाँ भी आता है, कई जगह पर आता है, जो भी हम कार्य करते हैं, जहाँ भी हमें सफलता मिलती है, जहाँ हमारी महिमा होती है, जहाँ हमारी कोई प्रशंसा करने लगता है, तो हम समझते हैं मैंने किया तो मुझे मिला। जी। लेकिन परमात्मा कहता है ये जो मैंपन आ रहा है, इस मैंपन को, इस अपनेपन को अगर बाबा पर अर्पित कर दो, परमात्मा ने करा लिया। करण करावनहार वो है। तो इस अपनेपन को जिसने समा दिया वो परमात्मा समान बन गया। जी। परमात्मा नहीं बन गया। लोग समझते हैं आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। हाँ जी। परमात्मा कहते हैं परमात्मा नहीं बन गई, लेकिन परमात्मा के वो सब गुण हैं, जो उसकी क्वालिटीज हैं, वो हमारे जीवन में आ जाएंगी। बिल्कुल। तो वो समानता मूर्त हम बन जाएं। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, दान मूर्त, सफलता मूर्त के साथ साथ अगर हम अपनेपन को भी स्वाहा कर दें, जरा भी करने का अभिमान ना आए, तो हम समानता मूर्त बन जाएंगे। बिल्कुल, जैसे दुनिया में भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के बैनर पे काम कर रहा है जी, तो कंपनी ऊपर हो जाती है और हम नीचे हो जाते हैं। वैसे ही हम परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, ईश्वरीय सेवा में हैं, तो हम पीछे हो गए और ईश्वर ऊपर हो गया। अब भाई साहब, इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि अगर संपूर्ण बनना है तो आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। जैसे बाप अपने से भी ऊंच बनाते हैं, बाप समान बनाएंगे तो फॉलो फादर हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या है कि पहले जब परमात्मा ने ज्ञान देना शुरू किया, हाँ जी, तो हम सबको ज्ञान में जो हम चले, ज्ञान में आए, तो हमको कहा बच्चे दूसरों को भी आप समान बनाओ। जी, माना जैसे तुम ज्ञानी तू आत्मा बन गए, ऐसे हाँ दूसरों को ज्ञानी तू आत्मा बनाओ। जी। लेकिन जब आगे वो चले, जब हमारे समान बन गए ज्ञानी तू आत्मा, फिर परमात्मा कहता है तुम अपने समान नहीं रखना, क्योंकि आपके अंदर कई कमियां भी होंगी, कोई कमजोरियां भी होंगी। अगर तुमने उसको भी अपने समान बनाया तो उसमें भी वो कमी कमजोरी आ जाएगी। बिल्कुल। इसलिए तुम अभी उनको, पहले तो ज्ञान में चलाने के लिए आप समान बनाया, अभी उनको बाप समान, जैसे बाबा बच्चों को आगे बढ़ाता है, बाबा बच्चों के आगे सब कुछ समर्पित करके बच्चों को ही सम्मान देता है। तो जब बाबा समान बना दोगे तो वो आगे बढ़ेगा, संपूर्ण बन सकेगा, और अपने समान बनाओगे तो जितनी अपूर्णता तुम्हारे में है उसके अंदर भर जाएगी। वैसे ये दोनों चीजें, क्योंकि समझो किसी व्यक्ति में खुद में ही कमी कमजोरी है जी, और दूसरों को ज्ञान दे रहा है, तो ये तो नेचुरली है कि जो चीज उसमें कमी है तो वो चीज वो उसको समझा नहीं सकेगा। जी। तो ऐसे में आप समान की जगह वो बाप समान कैसे बना सकता है? नहीं, बाप समान बनाना माना कि पहले तो उसने ज्ञान में लाने के लिए ज्ञान दे करके अपने समान ज्ञानी तो आत्मा बनाया जी, लेकिन फिर अपने में न फंसा के रखे। फिर उसका ध्यान बाबा की तरफ खिंचवाया कि ये ज्ञान जो मुझे मिला है, हाँ जी, ये ज्ञान दिया किसने है, ज्ञान दाता कौन है। जी, तो उसके समान बनाना माना उसका पूर्ण परिचय देना कि ये ज्ञान दाता ने हमें ज्ञान दिया, हमें जो गुण दिए, हमारे अंदर जो शक्ति भरी, वो है देने वाला। इसलिए तुम मुझे फॉलो नहीं करो, उसको फॉलो करो।
बहुत सुंदर। अगर मुझे फॉलो करोगे तो मेरी जो कमी कमजोरी है वो भी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। इसलिए फॉलो करने में, समान बनाना माना उसको फॉलो करते करते उसके समान बन जाना। अगर कोई व्यक्ति मुझे फॉलो कर रहा है जी, तो उसके अंदर मेरी कमी कमजोरी भी आ जाएंगी। हाँ जी। इसलिए परमात्मा कहता बच्चे अपने तक सीमित नहीं रखो। तुमने ज्ञान दिया, अपना फर्ज पूरा किया, उसमें तो अपने समान बना लिया। हाँ जी। अब उसका ध्यान बाबा की तरफ खिंचवाओ। मुझे ऐसा जिसने बनाया उसको ध्यान दो, तो आप उसके समान संपूर्ण बन जाएंगे।